भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश नेता जमीन दलालों का फौज है। जमीन दलालों का फौज है, मैं जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। और उसमें आदिवासी लोग ही उसमें ज़्यादा जिम्मे है, बता रहे हैं आपको, समझ गए ना। और बाबूलाल मरांडी उसका सरदार है। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए, तो वो व्यक्ति खुद को रावण समझने लगता है। और मुझे लगता है कि अभी ये जो परिस्थिति है, अपने आप को वही समझ रहे हैं। ये तो अगर पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुकता है, पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। मांडर उपचुनाव में बेटी शिल्पा नेहा तिर्की की जीत के बाद बंधु तिर्की भाजपा नेताओं पर लगातार निशाना साध रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को जमीन दलालों का सरदार तक कह डाला। बंधु तिर्की के इस बयान के बाद भाजपा विधायक भी कहां चुप बैठने वाले थे। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने भी बंधु तिर्की को बड़बोलापन का शिकार बताया। भानु प्रताप शाही यही नहीं रुके, उन्होंने बंधु तिर्की के विचारों को निम्न स्तरीय बता डाला और भी कही कई बातें। और दोनों विधायकों ने आज क्या क्या कह दिया हम देखेंगे आगे इस खबर में। लेकिन वहीं आज खबरों की खबर में है नगरी थाना क्षेत्र के बड़ालोंग में हुई प्रेम सागर सिंह की हत्या का खुलासा। सही सुना आपने। 26 जून की रात शराब के नशे में दो अपराधियों ने शराब की बोतल और ईंट से मारकर प्रेम सागर सिंह की हत्या कर दी थी। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी इस घटना को सुनते ही। इस घटनाक्रम को गंभीरता से ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने लिया और एक छापेमारी दल का गठन किया, जिस टीम के हिस्सा थे प्रवीण कुमार सिंह डीएसपी हेडक्वार्टर 2, इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा सदर पश्चिमी अंचल, सब इंस्पेक्टर विनोद राम थाना नगरी, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार नगरी थाना, सब इंस्पेक्टर सुमन टुड्डू नगरी थाना, हवलदार शिव कुमार शाह नगरी थाना। तो वहीं कई जवान भी इसमें शामिल थे। रमोतार टोपो, प्रमोद कुमार, ललन सिंह, मानकी देवगन। इस टीम ने उक्त कांड का 24 घंटा भी नहीं हुआ उससे पहले पुलिस ने आरोपियों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। आज नगरी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने ये बातें कही और क्या कहा विधायकों ने। तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा। मैं यही भाजपा को ही है कि भाई सारे लोग आए, पूरे आदिवासी कार्ड खेलता है। आदिवासी के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने आदिवासी के लिए? हमने तो लैंड म्यूटेशन बिल तक को रोका। एससी एसटी का प्रोन्नति का मामला हमारा ही करवाया गया है। उसके बाद जमीन वगैरह के मामले में जितना मैं लड़ता हूँ, रिजल्ट दिया हूँ, एक भी नेता लोग दिया है। भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश नेता जमीन दलालों का फौज है। जमीन दलालों का फौज है, मैं जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ। और उसमें आदिवासी लोग ही उसमें ज़्यादा जिम्मे है, बता रहे हैं आपको, समझ गए ना। और बाबूलाल मरांडी उसका सरदार है। उनको बोलेगा प्रमाण अगर लेना चाहेगा तो मैं दे दूंगा उसको प्रमाण। आप उन लोगों को प्रश्रय देते हैं। अगर आदिवासियों की बात करते हैं तो दूध का दूध पानी। जमीन दलालों को किसी भी हालत में प्रश्रय नहीं दे, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप उन्हीं लोगों का प्रश्रय देते हैं। अब ज़रूरत होगा, जहाँ होगा इस बात को हम कहेंगे। भाषण देते हैं कुछ यहाँ राजधानी में और वहाँ कुछ और करते हैं। और भी दूसरे लोग लड़ रहे थे जमीन दलाल, इन लोगों का भी राजनीतिक समाप्त कर दिया जाएगा। और इन लोगों से समझना होगा कि जो आदिवासी जमीन दलाली करके नेतागिरी करता है और वहाँ एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता है और समझाने का काम करता है, ऐसे लोगों को यहाँ के लोगों को भी समझना होगा। उसके बिना किस भलाई आपका नहीं हो सकता है झारखंड का। इसको रोकना होगा और उन दलालों को भी पहचानना होगा। बाबूलाल मरांडी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, अब खत्म हो गया। बाबूलाल मरांडी नहीं है, हमसे बड़ा नेता आदिवासी का क्या है, बता दिए ना। सब नेता तो सबे उतरा वहाँ पर, समझ में आ गया। फ्रस्ट्रेशन में आ गया बाबूलाल मरांडी। देखिए, बंधु तिर्की जी का ये घमंड बोल रहा है। बंधु तिर्की जी आज मांडर चुनाव जीते हैं तो उसमें बहुत सारा कारण है। उन कारण पर चर्चा विस्तार से किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना बढ़ा, समर्थन कितना बढ़ा, ये भी देखने वाली बात है। और उनको तो एक तरीके से ये बात को स्वीकार करना चाहिए, जिस हिसाब से उनका वोट घटा है, कि हम जीत करके भी हारे हैं। हम लोगों के पास तो हमारे जो छोटे कार्यकर्ता होंगे उनके विचार से कई गुना बड़े हैं। मैंने यही बताया आपको। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाए,
घमंड हो जाए तो वो व्यक्ति खुद को रावण समझने लगता है। और मुझे लगता है कि अभी ये जो परिस्थिति है अपने आप को वही समझ रहे हैं। ये तो अगर पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुकता है, पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है। अगर आप बड़े नेता थे तो जनता बोलेगी कि आप बड़े नेता हैं। आप खुद से बोल रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है उससे भी आप निचले स्तर पर हम लोग मानते हैं। लगता है कि जो हमारे विधायक हैं सिर्फ वो उनसे बड़े नेता हैं, उनसे बड़ा विचार रखते हैं। जैसे कोचे मुंडा जी हैं, एक सामान्य संगठन में भी कोई दायित्व पर नहीं है, बावजूद उनसे अच्छा विचार, उच्च विचार और उनके कर्म जो हैं अच्छे हैं। प्रेम सागर सिंह जो बलालौंग के नगरी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, इनका डेड बॉडी कल सिमर टोली से बरामद हुआ था। सुबह में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सूचित किया गया था थाना प्रभारी को और लोगों को भी जानकारी आई थी। चूँकि नवयुवक ये व्यक्ति है, 35 साल उम्र था और ऐसा लगा कि सर पर भारी चीज़ से, पत्थर से मार के इनका हत्या किया गया था। तो ये पूरे ही रांची शहर में सनसनीखेज मैटर आया और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने डीएसपी साहब प्रवीण जी को और इंस्पेक्टर राजेश जी को और फिर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। और जब हम कल से ही जैसे ही इनका डेड बॉडी मिला तब से ही हम लोगों ने प्रयास किया। तो प्रयास करने के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ऋषा लिंडा और सोनू लिंडा, ये दोनों सिमरटोली के ही रहने वाले थे। घटनाक्रम सामने ये आया था कि मंगरा जो सिमरटोली के ही रहे, उनके ही यहाँ गृह प्रवेश था, उसी में सभी लोगों को निमंत्रण था। शाम में लोग गए थे, वहाँ खाया पिया था लोग। फिर वहाँ से लौट के सिमरटोली के पास, पुल के पास जब रात्रि में जब पहुँचे हैं तो दारू पीने के क्रम में फिर सोनू ने हाथ में लिया जो बोतल था दारू का, उससे इनके मृतक प्रेम सागर सिंह मुंडा के सर पे जोर से मारा, जिसके वजह से वो पुलिया के कलवट से नीचे गिर गए। और गिरने के बाद फिर उसी के ऊपर में बॉडी पर जाके इसने उदक गया या अटैक किया। फिर वहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, उसी पत्थर से इनके सर पर बुरी तरह से मार के वहीं कुचल दिया, जिसके वजह से स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई थी। घटना के पीछे कारण सामने जो आया है कि प्रेम सागर सिंह मुंडा उर्फ झंझट, इसको बराबर ये दोनों ऋषा लिंडा और सोनू लिंडा अपने घर में, इनकी बड़ी बहन थी, बहन लोग हैं सियानी, इनके घर में जब भी ये जाया आया करता था तो गलत निगाह रखता था, दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता था। इसके वजह से इन लोगों को समझाया बुझाया था कि भैया तुम्हारे घर में भी परिवार है, बहन है, तुम भी ये इस तरह से करना ठीक नहीं है, तुम ऐसा निगाह नहीं रखो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, या मेरे घर पे मत आओ। लेकिन ये बात नहीं सुना और उस दिन भी, उसके पहले भी फिर इसी ढंग का हरकत किया था। आक्रोश में आके, आवेश में आकर, शरण प्रोवोकेशन में हमको ऐसा लगता है कि दोनों ने दारू पिया, वहीं प्लान किया वहीं पर, और इसको ले आया। लाने के बाद सर पे मारकर इस तरह से हत्या हुई है। कई चीज़ें बरामद, खून लगा पत्थर तो हम लोगों ने एफएसएल की टीम ने कल ही बरामद किया था। कैंची और मोबाइल फ़ोन मृतक का ही था। शराब का आज फिर इन लोगों के इकबालिया बयान पे, चूँकि वो आइडिया हम लोगों को था नहीं, बहुत सा बोतल टूटा हुआ था, लेकिन पुलिस टीम उसको कलेक्ट नहीं कर पाई थी, आइडिया नहीं था उनको। लेकिन जब इसने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि नहीं, शराब की बोतल से ही उसके सर पे प्रहार पहले बार किया गया, जिसके वजह से वो अचेत हो गया, गिर गया, तो फिर उस बोतल को भी हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जिसमें भी ब्लड लगा हुआ है, और ये हमने रखा है, एफएसएल भेजेंगे जांच करने के लिए। ज्ञातव्य कि इसके पहले भी जनवरी महीना में इसके साथ विवाद हुआ था और इसके बयान पर ही केस किया गया था, मतलब प्रेम सागर के बयान पर केस। वो भी केस में जो लोग जिनका नाम था उसमें एक ऋषा का नाम है, सोनू का नाम है, सोनू, एक और लक्ष्मण का नाम है। उस वक्त भी वो लोग बेल लोग कराए थे और हल्का फुल्का मारपीट हुआ था, इसके साथ हुआ। मतलब ये हुआ, हम लोग ये कह सकते थे कि ये पहले से विवाद इन लोगों का उसी कनेक्शन में चल रहा था, और इस बीच में ये कंट्रोल खुद को कर नहीं सका और वो लोग भी समझा के थक गया था। लेकिन अंततः इसका परिणाम
हत्या का ही सामने आया। ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और भी जो साक्ष्य मिलता है हम लोग एकत्रित करते हैं और अभी माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उनको उपस्थापित। क्या झंझट के जैसा लोग बताते हैं, आसपास के लोग थोड़ा सा तुनुक मिजाजी टाइप के ये व्यक्ति हैं और छोटी छोटी बातों पर उलझ जाना, विवाद कर लेना। हाँ और एडिक्टेड है शराब की, जो बात बताया लोग कि बराबर वो सेवन करते रहते थे, या तो उसके वजह से या फिर उनका नेचर था और जहाँ तहाँ फ़ोन लगा के लोगों को थ्रेट करवा देना, विवाद हो जाना। इस वजह से लोकली नाम उसका झंझट दिया था, जिसके वजह से ये वहाँ प्रख्यात हो गया थे। जानकारी हमेशा झंझट के नाम से, प्रेम सागर के नाम से बहुत कम ही लोग जाता था। लेकिन दुखद घटना है, अंततः जो लोग इसमें लिप्त थे उनकी गिरफ्तारी बहुत कम समय में ही 24 घंटे में हम लोगों ने कर डाली है और ये हमारा सराहनीय काम हमारे टीम का हुआ है। सबको पुरस्कृत किया जाएगा निश्चित रूप से और उद्भेदन हो गया। थैंक यू। स्थानीय यहीं पर हम लोगों ने पकड़ा है, सूचना मिल गई थी हम लोगों ने, गांव से ही डिटेन किया गया है और वो ग्रामीण लोग भी बताए ना, ग्रामीण लोग भी आजकल काफ़ी सहयोग मिल रहा है ग्रामीणों से, चूँकि उनको एक भरोसा हम ये तो कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जनता है हमारी, हम लोग पुलिस पे भरोसा है उनको। कोई भी मामलात होता है तो हम लोगों को फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, हम लोग उसका सत्यापन करते हैं और उद्भेदन होता है जल्दी। यही एक कारण है। जी हाँ, घर से पकड़ाया। ये सोच नहीं पाए थे कि इतना जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।